अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूं, क्योंकि संडे वाले दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा कोई तबीयत ख़राब थी और ये व्लॉग है मंडे का। और मंडे को अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा मेरे को अभी फ़्लू और जना में छींके वगैरह एलर्जी वगैरह हुई हुई है। ये कि मैं आज बस वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। और साद और मदरसे जा चुके थे, मानिया भी स्कूल जा चुकी थी। बरीरा को मैंने स्कूल भेजा नहीं है, बरीरा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बरीरा की वैसे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। सिर्फ खांसी रह गई है उसकी ना, और खांसी उसकी जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी जाती नहीं है। फ़िलहाल बरीरा को तो मैंने स्कूल भेजा नहीं है, वो घर में ही है, आराम कर रही है। और मेरा तो ये है कि थोड़ी सी भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, मैं स्कूल नहीं भेजती, क्योंकि स्कूल वाले फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों की, मैं तो कहती हूँ, जब बच्चों का थोड़ा स्कूल जाते हैं ना तो ज़्यादा थक जाते हैं और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लग जाती है। जो थोड़ी सी भी होती है ना वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर स्कूल वाले कॉल करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को आएँ और ले जाएँ। तो इससे बेहतर है मैं बच्चों को बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ना जब स्कूल भेजती हूँ। फ़िलहाल बच्चों के मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं और ये तो हर घर का मसला है। जैसे ही बच्चों के पेपर शुरू होने वाले होते हैं ना, तो कोई ना कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है। अक्सर तो वानिया बीमार होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वानिया की अभी तक ठीक है और ठीक ही रहे। और बरीरा के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। थर्सडे को पहला पेपर है, उसका पहला ओरल का टेस्ट है, ओरल का पेपर है मिड टर्म का। और ये कि बरीरा की तबीयत ऐसी चल रही है। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। काफ़ी टाइम हो गए थे कढ़ी चावल नहीं बनाए थे। अच्छा, कढ़ी बनाते वक्त मैं ये सोच रही थी कि तबीयत बस सबकी ऐसी है, लेकिन ये कि मैंने बोला चलो ये कि मेरी तो अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ये कि बरीरा की तबीयत सही नहीं है तो बरीरा को मैं देखो कुछ और खिला दूँगी। मैंने बेसन और दही की लस्सी बना ली थी। उसको मैंने 4 बजे मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। मैंने बोला गैस आती है जाती है तो हल्की आंच पे मैं बनाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ी तो आजकल बनती ही क्विक, बिल्कुल क्विक बना देती है। लोग तो 1-2 घंटे में बना लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको काफ़ी देर तक पकाऊँगी। तो ये कि मैंने 4 बजे कढ़ी चढ़ा ली थी और ये कि चढ़ा दी थी कढ़ाई में पकाने के लिए, रख दी थी जैसे कि आप समझ रहे हैं वैसी ही बात है। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला है, ज़ीरा डाला है और मैंने देखे कढ़ी बनाने के लिए रख दी है। और कढ़ी पत्ता ही नहीं है मेरे पास, मतलब मेन चीज़ ही नहीं है। फ़िलहाल मैंने बोला कोई बात नहीं, कढ़ी पत्ते का तो मैं भगाड़ लगा दूँगी, लेकिन कढ़ी पत्ता अगर शुरू में डालो ना तो उसका अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है, पूरी कढ़ी के अंदर खुशबू आ जाती है कढ़ी पत्ते की। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास कढ़ी पत्ता है नहीं, क्योंकि कढ़ी बनती है काफ़ी टाइम बाद और कढ़ी पत्ता तो होता ही नहीं है। और मैं कढ़ी पत्ता सिर्फ कढ़ी में ही डालती हूँ। फ़िलहाल मैंने ज़ीरा डाल दिया था और मैंने इसके अंदर डाल दिया छोटा सा एक टमाटर। और काफ़ी लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं एक छोटा सा टमाटर लाजमी डालती हूँ। मैं डाल दूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी जो मसाले हैं, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारे मसाले डाल दूँगी और अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी। कढ़ी मैंने चढ़ाने के लिए रख दी थी और मुझे करनी थी घर की डीप क्लीनिंग, जो कि मैं कर ही नहीं सकी क्योंकि तबीयत ख़राब में 2-3 दिन मेरे बर्बाद हो गए। और फिर इससे पहले वो रज़ा जो दुबई जा रहे थे, फिर उसमें मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, तो मैं ना घर का काम कर ही नहीं सकी। और फिर सिलाइयों का थोड़ा बर्डन था, घर के कामों का था। और जब इंसान के अंदर हिम्मत ना हो ना, तो ये डीप क्लीनिंग का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं। और मुझे अकेले करनी होती है। मैं काफ़ी दफ़ा मैंने जो हमारे घर की आंटी आती है ना काम करने वाली, अच्छा जो 2 आती हैं, एक आंटी होती है एक उनकी बेटी। पहले ना सिर्फ बेटी काम करने के लिए आती थी, जब शाम के टाइम आती थी ना तो सिर्फ बेटी काम करने के लिए आती थी और बड़े आराम से काम करती थी, वो तरीके से काम करती थी ना, क्योंकि अकेली होती थी ना तो मैं भी उसके साथ लग जाया करती थी। कभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो वो आराम से झाड़ू लगा लिया करती थी, पोछा देख के लगाया करती थी। अब मैं सुबह में काम करवाती हूँ, अब आती है आंटी भी आती है और उनकी बेटी भी आती है। तो आंटी को ना और भी जगहों पे काम करना होता है, तो वो अपनी बेटी को बार बार बोलती रहती है कि जल्दी काम करो। मतलब आज वो कहती हैं कि बस 15 से 20 मिनट के अंदर एक घर का काम निपट जाना चाहिए। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा काम हम कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ तो वो उसका भी मौका नहीं देती हैं, वो जल्दी सफाई करती हैं। और मुझे ऐसे काम करने वाले लोग ना बहुत ही बुरे लगते हैं कि काम को बस निपटाना है, ख़त्म करना है, कि मतलब दूसरे को। मुझे अब बिल्कुल भी काम समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि काम पे रखना। क्योंकि अगर मैंने और एक तो काम वाली आंटियाँ और जो मासियाँ वगैरह होती है ना, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम उनको नहीं हटाते, वो खुद ही मुंह बना के छोड़ के चली जाती हैं और फिर मिलती नहीं हैं। आजकल बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं ना।
जितना हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क ना गुर्बत में जा रहा है ना, उतने ही लोगों का ना मेहनत और काम करने से ना दिल हटता जा रहा है। मैंने तो ये देखा है। अच्छा, मेरे साथ ये है कि अगर मुझे सिलाई मैं अपनी छोटी सी मिसाल दूँ, अगर मेरे पास सिलाई का काम भी होता है तो मुझे एंड टाइम पे भी कोई सिलाई मिलती है तो मैं मना नहीं करती हूँ। अच्छा, मेरे जहन में ये होती है कि आए भी रोज़ी को मना नहीं करना चाहिए। हाँ, आगे वाले बंदे को समझा देना चाहिए कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन आपको काम मिल जाएगा टाइम पर। लेकिन ये कि उसको एक मना नहीं करना चाहिए, मुँह नहीं बनाना चाहिए और जो भी काम करो दिल से करना चाहिए। तो मेरी तो यही थिंकिंग है कि आई हुई रोज़ी को ठोकर नहीं मारना चाहिए। और आजकल तो बस ना जो काम वाली आंटी होती है उन्हीं के इतने नखरे होते हैं। फ़िलहाल तो ये काम वाली आंटी की बुराइयाँ हो गई बुराई नहीं हो गई है, बस मेरा एक दिल था कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे कि कोई दिल से काम ना करे, जबकि मैं हर चीज़ के हर काम के पे अलग करती हूँ, जो पैसे बोलती हैं मैं वो देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई काम करना ना चाहे तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी और कढ़ी आपने देखते जा रहे होंगे, कोई मैंने ख़ास नहीं, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ, व्लॉग में डाल चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हो रहा है शाम का टाइम और बच्चों को भूख लग रही थी, हल्की फुल्की जो भूख होती है ना शाम की, वो लग रही थी। तो मैंने सोचा ब्रेड रखी हुई है तो मैंने एक अंडा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, चीनी डाली, काली मिर्च डाली, नमक डाला और मैंने उसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने उसको हल्के हल्के घी के अंदर फ्राई कर लिया और ये देखें ये बन गए हैं हमारे फ्रेश टोस्ट। अबरीश को लग रही थी भूख और वो मांग रही थी फीटर। मैंने कहा फीटर तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ बना कर दे देती हूँ तो आप वो खा लेना। तो अब अबरीश को ये बहुत पसंद है, तो ये कि उसके हाथ में पकड़ा दो ना, वो चलते फिरते खाती रहती है। हमारे घर में ये है कि साथ भी माशाल्लाह खा लेता है, वानिया भी खा लेती है, हर चीज़ खा लेती है और बरीरा भी खा लेती है। लेकिन अबरीश जो है ना, अबरीश का बहुत ज़्यादा कोई मसला है, उसको ना उसके खाने पे जो ना उसका ज़हन ही नहीं होता, वो बस जना भूख के टाइम पे ना वो उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाती है और खाने पे उस पर तवज्जो ही नहीं होती। उसको बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है, समझो डाँट के, और उसको बहुत समझो अपनी एनर्जी ज़ाया करके उसको खिलाना पड़ता है। अभी भी मैंने उसके मुंह में 1-2 निवाले डाले हैं तो उसको टेस्ट समझ में आया है, तो अब खाएगी वो। और बरीरा की देखें थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर है, तो बरीरा आज बहुत ज़्यादा ज़िद पर थी, वो हर बात पे कह रही थी मम्मा मेरी है और बहुत ज़्यादा ज़िदें कर रही थी। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो वो ज़्यादा लाड उठवाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो मुझे लाड उठाना पड़ते हैं, मजबूरी है, वरना तो मैं इतना कोई लाड और अपना वो नहीं करती। लेकिन ये है कि बच्चे लाड उठवाते हैं तो उठाना पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे तबीयत ख़राब होती है ना तो कहते हैं कि माँ बस करीब रहे। मैं छोटी थी, मेरा साथ भी यही था, मैं कहती थी अम्मी मेरे करीब रहें। तो मेरे बच्चों के साथ भी यही है कि बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि मम्मा बस आस पास रहे। मैं कढ़ी चढ़ाकर हल्की आंच पर करके और खा पी कर हम लोग चले गए थे। मगरिब की अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़कर हम लोग चले गए थे मार्केट, और मुझे लाना था रब्बीउल अव्वल का सामान। अच्छा, काफ़ी सारा सामान तो मेरे पास रखा हुआ था, वो निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 12 रब्बीउल अव्वल के महीना आने से पहले 1-2 दिन पहले ही सजा लूँ, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से और थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मार्केट जाऊँ। फ़िलहाल तो मैं मार्केट आ गई थी, और ये कि हमारे घर के करीब ही काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉल लगते हैं, काफ़ी रौनक लगी हुई होती है। इवेंट आते हैं, कोई सी भी 14 अगस्त हो, रब्बीउल अव्वल हो या ईद आने वाली हो, तो रमज़ान के पूरे महीने यहाँ पे स्टॉल लगे हुए होते हैं। ये कि छोटी मोटी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और 12 रब्बीउल अव्वल का सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं ना, मैंने ना 2-3 स्टॉल से सामान लिया था। कहीं से मैंने लाइटें ले ली थी, तो कहीं से मैंने झंडे ले लिए थे, कहीं से मैंने बेच वगैरह और छोटी झंडियाँ वगैरह ले ली थी। अच्छा, मैं घर पर भी मेरा काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन ये कि ये बाहर मैंने जब चीज़ें देखी ना तो ये कि दिल मेरा थोड़ा सा ना ललचा सा जाता है कि ये भी चीज़ ले लूँ, ये भी ले लूँ। और लाइटें लगाने का मुझे कोई इतना शौक़ है ना, लेकिन ये कि मैं ख़ुद नहीं लगा पाती। इमरान के पास इतना टाइम नहीं होता है, और ये कि अब इमरान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 12 रब्बीउल अव्वल जुम्मे की है और इमरान की अब जुम्मे की ही छुट्टी होगी। इमरान सुबह के गए हुए रात में आते हैं, और इमरान के अलावा कोई और नहीं लगा सकता। साथ अभी इतना मतलब बड़ा नहीं है, तो मैंने जैसे तैसे करके मेहनत करके लगा ली थी, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने लाइटें कैसे लगाई हैं। और ये कि ये मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज़्यादा घर सजाऊं और बहुत दिल खोल के नियाज़ नज़र करूं। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे, बस मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस चीज़ की ना, कि ख़ास तौर पे रब्बीउल अव्वल के महीने में और 11वीं के महीने में मैं बहुत नियाज़ नज़र करूं। तो अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे। अभी
जितनी हिदायत अल्लाह ताला मुझे देता है और जितनी मेरी तौफ़ीक होती है मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, उस हिसाब से नहीं कर पाती जो मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से बेच वगैरह ले लिया, काफ़ी सारा सामान ले लिया था और फिर हम लोग घर आ गए थे और साथ की फ़रमाइशें ख़त्म नहीं हो रही थी, साथ को ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था और रास्ते में ये देखें घर देखें, बस दिल कर रहा था बस देखते चले जाओ और एक से एक इधर डिज़ाइन बनता चला जा रहा था और मैं देखती चली जा रही थी और बीच रोड पे खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी दिखाऊं, देखिए घर कितना प्यारा लग रहा है और लोग किसे दिल खोल के जना में घर सजाते हैं और रबीउल अव्वल मनाते हैं, नबी की विलादत का दिन मनाते हैं, दिल खोल के मनाते हैं। अल्लाह ताला उनको फिर देता भी उसी तरीके से, तौफ़ीक भी देता है और नवाजता भी उसी तरीके से है। अब मैं घर आ गई थी और कड़ी को देखकर मेरे को तो चूल्हा थोड़ा सा तेज़ हुआ था, मैं तो देख के ही डर गई, मैंने ये ना हो कि कड़ी का हो क्या हो बेड़ा कर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ और मैं नेक काम के लिए गई हुई थी तो ऐसे कैसे मेरा पीछे काम बिगड़ सकते थे। फ़िलहाल कड़ी मेरी हल्की आंच पे ही थी, थोड़ी सी तेज़ आंच हो गई थी क्योंकि गैस का जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने आते ही फ़ौरन से पकोड़े वगैरह तले, क्योंकि मैं जो ना बेसन घोल के चली गई थी, चावल भिगो के चली गई थी, आते ही मैंने पकोड़े कड़ी तैयार कर ली और भगाड़ लगा दिया। कड़ी का रंग देखें, रंग और रूप देखें इसका, जायका भी बहुत प्यारा था जायका बहुत अच्छा था, प्यारे के साथ साथ अच्छा भी था। और मैंने इसके साथ चावल बॉयल कर लिए थे, कड़ी चावल आज हमने खाए हैं और इतने मज़े के लग रहे थे। और कड़ी खाने का किसका दिल नहीं करता, ये कि एक तो ये कि देखकर ही दिल कर रहा होगा आप लोगों का, मुंह में पानी आ रहा होगा, और ये कि मेरा तो अभी भी पानी आ रहा है। अच्छा, मैंने इतनी कड़ी बनाई थी कि आज हमारी चल जाए, कल थोड़ी बहुत चल जाए, और ये कि मैंने ऊपर भी एक प्याले में दे दी थी ताकि खाए तो बंदा दिल भर के तो खा ले ना थोड़ा सा। और ये कि कड़ी चावल की प्लेट ये साथ की रेडी कर दी थी और बस आज इसके साथ अचार वगैरह सलाद वाला मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अचार वगैरह मैंने इसलिए नहीं खाया कि साथ और मेरे अलावा अचार कोई भी नहीं खाता, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, अचार था भी नहीं ना इस वजह से। और अब मैं खिला रही हूँ खाना, और बरीरा को मैंने यही खाना खिलाया था। बरीरा कह रही थी मम्मा मेरे को बोटी भी खिलाओ, जबकि ये पकोड़े थे, उसको तो पता भी नहीं था कि पकोड़े हैं, बोटी नहीं है, लेकिन ये कि बड़े शौक से खा रही थी, उसको मज़े के लग रहे थे। फिलहाल आज का ब्लॉग मेरा यही था, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा ब्लॉग कैसा लगे, और जो मेरे चैनल पर है सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।